नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं दूसरे इकाई का दूसरा पाठ दो लघु कथाएं इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के लेखक है हरि जोशी। इनका जन्म 1943 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। यह सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। गद्य संबंधी यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस पाठ की शब्द वाटिका देखिए छात्र मित्रों। तगारी, बड़ा तसला, घमेला, कलुषित, अपवित्र, दूषित, ललक, लालसा, तीव्र इच्छा, अवसरवादी, स्वार्थी, मतलबी, बयान, चर्चा, आवाज, कथन। मुहावरा देखिए, लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। इन दो लघु कथाओं में दो कथाओं का समावेश किया गया है। पहली जो लघु कथा है उसका नाम है नींव। तो आज के इस वीडियो के भाग में हम नींव इस लघु कथा की जानकारी हासिल करेंगे। इस प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने हमें बताया है कि बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा। तो यहाँ पर कौन क्या बुरा काम करता है यह हम देखेंगे। नींव, बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। ठेकेदार यानी कि हम अंग्रेजी में उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो वह नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। अधिकारी महोदय यानी कि ठेकेदार के ऊपर का अधिकारी, वह वहां पर काम कैसे चल रहा है देखने के लिए आया था। तो उसने वह काम देख के घोर असंतोष व्यक्त किया, यानी कि अपनी नापसंदी दर्शाई। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। देखिए, पहले दिन जब वह अधिकारी आए, उन्होंने असंतोष व्यक्त किया, तो नए ठेकेदार ने फिर से मसालों में बदलाव किया। जहां पर वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत का मसाला ले रहे थे, वहां पर उन्होंने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत का मसाला तैयार किया था। लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारी वहां पर आकर उन्होंने फिर से असंतोष व्यक्त किया और उनको डांट दी कि पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो नए ठेकेदार को समझ में नहीं आ रही थी बात। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई और उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही, अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं।
देखिए, सारा मामला यही पर था। यानी कि आप काम कितना सही कर रहे हो, ये वह नहीं देख रहे थे। तो वो देख रहे थे कि आप अब तक उस नए ठेकेदार ने उसे रिश्वत नहीं दी, इसलिए उसका काम अच्छा बुरा कैसा भी हो, सिर्फ उसे वह डांट रहे थे। इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। देखिए, अगले दिन क्या हुआ। वह अधिकारी फिर से निरीक्षण करने आए। तो ठेकेदार ने उनको एक रुपयों से भरा लिफाफा पैकेट पकड़ा दिया। अधिकारी खुश हो गया। उसे जो चाहिए था, जो रिश्वत चाहिए थी, वह ठेकेदार से मिल गई। परंतु जैसे ही वह लौटने के लिए निकला, वहां पर उससे बड़े जो अधिकारी थे, वह अचानक आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। तो अधिकारी महोदय क्या हो गए? रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। देखिए, नया ठेकेदार जो था वह बड़ा ईमानदार था। उसे इस तरह से रिश्वत लेना देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उसने क्या किया, वह अधिकारी जो उससे बड़ा अधिकारी था, उसकी जो शिकायत है वह उससे भी उच्च अधिकारियों के पास की थी। और उच्च अधिकारियों ने उसे मदद करने को दर्शाया था। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। देखिए, ठेकेदार और उच्च अधिकारी ने ईमानदारी से उस भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ाकर उसे सजा दिलाई। तो इस बात का जो समाचार है, वह खबर हर तरफ फैल गई, चारों तरफ फैल गई। और लोगों ने उनका सार्वजनिक समारोह में क्या किया? सम्मान किया। छात्र मित्रों, बुरा काम करोगे तो कभी न कभी उसका बुरा फल अवश्य मिलता है। इसलिए अच्छा काम कीजिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। यहीं पर हमारी प्रथम लघु कथा नींव खत्म होती है। नींव यानी कि हम जो भी बेस होता है, एंकर होता है, वह जितना अच्छा करेंगे, उतनी अच्छी हमारी बुलंद इमारत तैयार होगी। यहीं पर हमारा यह पाठ खत्म होता है। छात्र मित्रों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले पाठ में हम अगले लघु कथा की जानकारी हासिल करेंगे, अगले भाग में। धन्यवाद।